नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। यह बीपीएससी एडीओ का मॉक टेस्ट चल रहा है। जीके जीएस के रूप में सेट नंबर 13 है। सेट नंबर 12 तक करा दिया गया है। आप लोग वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में चल जाइए, बीपीएससी एडीओ जीके जीएस बाय अभ्यास एकेडमी लिखिए, आ जाएगा उनका प्लेलिस्ट। आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक ये चैनल को शेयर कीजिए। इस पे भी बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, एडिटेरिया का भी और ज्ञान बिंदु का भी। और आने वाले 72वें बीपीएससी के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी और उनका मॉक टेस्ट भी और चैप्टर वाइज भी एनसीईआरटी का कराया जाएगा। इस चैनल से बने रहिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और एनटीपीसी का भी कुछ सीरीज चलाया गया है जिसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, वो भी देख सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर भी है जो एडीओ में पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, तो उसका भी 10 सेट करा दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा। उसमें कंप्रहेंसिव पार्ट भी है और ग्रामर भी है। ग्रामर का कुछ रूल भी बतलाया गया, शॉर्ट में भी बतलाया गया, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं आप लोग। और बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसमें मैथ और रीजनिंग सरल तरीका से बतलाया जा रहा है इस चैनल पे। तो और आप लोग सॉल्ट ट्रिक्स में भी देख सकते हैं उनको। और ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट भी यूज करते हैं। तो इस चैनल से बने रहिए। और आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का? तो बिहार में महात्मा गांधी की पूर्ण सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। क्या बोला गया है? इसके अभाव में देखी जा सकती है, सक्रियता की अनुपस्थिति में बिहार के महात्मा गांधी। तो क्या है? एकीकृत समुदाय को। ऑप्शन ए, इसको एकीकृत समुदाय को। तो बिहार में महात्मा गांधी के पूर्ण सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। तो महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर, किसके कहने पर बिहार आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए थे और वहां पर चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो किसने सत्याग्रह की शुरुआत? महात्मा गांधी जी ने। वह गांधी जी के सहयोगियों में कौन कौन थे? तो ब्रज किशोर थे, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है कौन? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये बिहार के ही रहने वाले हैं। महादेव देसाई और नरहरि पारखी, जेबी कृपलानी, ये सब क्या चंपारण सत्याग्रह में आए थे। इसके बाद बिहार की बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्रीय धारा से क्या हुए? ये लोग जुड़ गए थे। इसी तरह इसका डिटेल एनालिसिस करके बनाया जाता है वीडियो। तो आप लोग बने रहिए, अपने दोस्त तक शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकर मुद्रा के तहत मार्जिन राशि यानी मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है। तो कितना है अधिकतम मात्रा? 10,000। किसके लिए? तो बुनकर बुनकर मुद्रा योजना के रूप में। तो प्रति बुनकर अधिकतम कितना? 25,000 रुपए के अधिक ऋण है। राशि का कितना? 20% है मार्जिन उसको मिलता है। तो प्रति हथकरघा संगठन अधिकतम 20 लाख रुपये या 2 लाख प्रत्येक 100 बुन कर्मियों के लिए अधीन ऋण का 20% रखा गया है। 3 साल के लिए 7% तक ब्याज, सबसेक्शन सहायता, और 3 साल के लिए ऋण पर क्या? क्रेडिट गारंटी भी उन लोग को मिलता है, जो बुनकर कढ़ाई उधाई का काम करते हैं उनको। तो सहायता के रूप में बुनकर को कितना? 10,000 रुपये से लेके का कितना तक? 20% की वर्तमान में रियासती ऋण बुनकर योजना के तहत क्या किया जाता है? उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विकेंद्रीकरण व वैशिष्ट्य नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। क्या है? नहीं जगाना है। तो विकेंद्रीकरण कार्यों शक्तियों लोगों को केंद्रीय स्थान से
हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया है, अथवा जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या है, सत्ता के क्या करेगा वो लोग, विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण की विशेषता स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय की सशक्त बनाना आदि है। जबकि स्थानीय समुदाय में क्या है, आत्मविश्वास को नहीं जगाना है, इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि विकेंद्रीकरण के स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास का क्या होगा, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी की सिफारिश की थी? तो प्रथम बार किस कमेटी की सिफारिश की थी जिसमें डिफेंस स्टाफ चीफ स्टाफ पद की स्थापना के लिए? तो के सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। तो जनरल बिपिन रावत को भारत के क्या बनाया था, पहले चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। इनका एरोप्लेन क्राइसिस में देहांत भी हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सशक्त बलों के 3 अंगों के, कितने बलों के, 3 अंगों के, तो शीर्ष स्तर पर कौन है, प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने और उनके बीच क्या समन्वय व सुधार करने के मदद के लिए बनाया गया था। तो वर्तमान में अभी के लिए कौन है, अनिल चौहान है, भारत के सीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमि है, ऑप्शन बी होगा। क्या है, भूमि है। तो लवणता के प्रति हजार में व्यक्त करते हैं कि समुद्री जल की औसत लवण कितना है, 35 प्रति हजार होती, कितना होती है, 35 प्रति हजार होती है। समान खारे पाने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समलवन रेखा कहते हैं। क्या, कौन सा रेखा कहते हैं, समलन रेखा कहते हैं, जो कितना 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं ये क्या उत्तरी अक्षांश में होगा, उत्तरी अक्षांश में होगा। जबकि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ये कहाँ होगा, दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो सागरीय जल की लवणता किससे है, तो सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl होगा इसका सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम कुल कितने से घिरा हुआ है, यह 7 से घिरा हुआ, 7 से। तो कौन कौन से घिरा है, एक हो गया पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, दूसरा क्या होगा मेघालय, किससे, मेघालय, त्रिपुरा, किस, त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड है, नागालैंड। तो ये असम घिरा हुआ इन सब राज्यों से, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 राज्यों से क्या है, असम घिरा हुआ। और 2 देश से भी घिरा, भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से लगती। तो असम राज्य से 7 गो इंडिया के राज्य लगते हैं और 2 गो अन कंट्री लगते हैं। तो अन कंट्री में कौन है, बांग्लादेश और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? कितना है, 5% से कम शहरीकरण है, कौन है, तो कैमूर और समस्तीपुर है। 5% से भी शहरीकरण क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है? औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 1205 किलोमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है, मिलीमीटर होती है। तो बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की, मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
अपनी अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु में क्या है, महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। कौन सी शुष्क मिलती है? पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क और पूर्वी भाग में आर्द्र आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो मखाना का उत्पादन कौन करता है? ये पूर्ववर्ती जलोढ़ मैदान। ऑप्शन बी हो गया। कितना करता है? तो 90% लगभग उत्पादन करता है। मखाना बिहार में विशिष्ट कहाँ? तो पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में, पूर्णिया में, दरभंगा में, दरभंगा, मधुबनी जिलों में क्या है, पैदा होती है मखाना। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र भी है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? तो कितने प्रतिशत पे है? इनमें ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। कितने प्रतिशत है? 7.84% है वास्तविक वन विस्तृत है। जबकि बिहार के कुल भौगोलिक वृक्षारोपण कितना है? 2.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों के दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर क्या विरोध प्रकट करती रही। हमेशा ये लोग क्या विरोध प्रकट करती रही। और 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी के औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण। तो अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत में कब मिलाया गया बिहार को? तो 1733 ईस्वी में। कब? 1733 में। तो किसके शासन काल था इस समय? तो सुजाउद्दीन का। किसका? सुजाउद्दीन का। कब से कब तक शासन था इसका? 1727 से लेके 1739 ईस्वी तक था। तो बिहार प्रांत का विलय कब हुआ था? 1733 ईस्वी में बंगाल के प्रांत अंतर्गत कर दिया गया था। इसने अलवर्डी खां को बिहार का क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था। तो बिहार का सूबेदार किसको बनाया गया था? अलीवर्दी खां को। जब बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। क्या होगा इनका ऑप्शन? तो ये था रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। कौन? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, जो 1859 और 1865 के बीच पंजाब के लेफ्टिनेंट क्या थे? गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो किस ऊंचाई पे होगा? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 22,300 मील या कितना? 35,800 किलो ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ये ऑप्टिमिस
क्या है? ऑप्टिमिस्ट। टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिस इंसानों जैसा कई काम करेगा। क्या है? इंसानों जैसा कई काम करता है ये। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है भोजन संदूषण और जल उत्पादन बीमारी, वायु उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद से CO2 का निष्पादन होता है? तो कितने पद से होता है? 3 पद से। तो एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित करो ऊर्जा क्या है? उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। तो एरोबिक श्वसन में 3 चरण होते हैं। तो पहला क्या है? पायरोबिक अमल। क्या है पहला? 3 चरण होगा। तो 3 चरण में क्या क्या है? तो पहला पायरोबिक, पायरोबिक अमल है, अमल है। दूसरा क्या है? ऑक्सी, ऑक्सीकरण है। तीसरा क्या है? क्रैप्स, क्रैप्स चक्र है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एरोबिक, एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पौधों में CO2 का क्या है? निष्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप होता करता है? हृदय क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। तो ये सार्क के मामले में, किसके मामले में? सार्क के मामले में अशुद्ध रक्त की ही पंप करता है। तो सार्क में एक परिसंरचना तंत्र है और 2 कक्षीय हृदय होता है। तो हृदय रक्त को क्या करेगा? गल्फरों तक क्या प्रभावित करता है, जो इसे ऑक्सीजनित करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले क्या है? पूरे शरीर में उसको तक क्या उसके पूरे शरीर में तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का कार्य परिवर्तन करना है। लार का कार्य क्या? परिवर्तन करना है। तो क्या है? स्टार्च को माल्टेज में रूपांतरण करना। क्या है? स्टार्च को माल्टेज में रूपांतरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण कारक क्या है? क्या कारक है इसका? तो यह विलंघन तथा उत्परिवर्तन है। क्या है? विलंघन तथा उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? ई ऑप्शन होगा। क्या है? ई ऑप्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की खोज किसने की? DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैमार्क ने की थी। इनके सिद्धांत पे क्या हुआ था? लैमार्क का नाम से जाना जाता था। ये क्या था? फ्रांसीसी जीव फिक्र थे। क्या होगा इनका? उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है? तो कौन सा होगा HCl में? तो संयोजी होगा। क्या होगा? संयोजी होगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, कौन सा तत्व है यूरिया में? यह CHNO। क्या है? CHNO है, यूरिया में होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है। तो रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक है NH2 का ट्वाइस और CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान कैसे की जा सकती है? बायोरेट परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? बायोरेट परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम की उपस्थिति में
ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तन तो होता है, किस में होगा? तो जाइमेज में होगा। किस में होगा? जाइमेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H का आयन की सांद्रता, H की आयन की सांद्रता कितना होगा? क्या होता है? पीएच माइनस लॉग एच प्लस आयन होगा। तो पीएच कितना? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 का क्या होगा? इजिकल टू पीएच, लॉग का क्या होगा? हाइड्रोजन पे 10 की पावर -3 हाइड्रोजन प्लस होगा। 6 में क्या होगा? 6 का होगा पीएच 10 की पावर -6 और H प्लस आयन। तो बोला गया क्या? इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितना होगा? 10 की पावर 3 गुना कम हो जाएगी। किस में होगा? पीएच 3 से लेके 6 में। 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -6, कितना होगा? 1000 गुना क्या होगा? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है एक इनमें से? पानी का उबलना। पानी का उबलना क्या है? एक रासायनिक विज्ञान से एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? किसका उदाहरण नहीं है? पायस का उदाहरण नहीं है। तो क्या होगा? दही एक पायस का उदाहरण नहीं है। दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। तो दूध है, मक्खन हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब क्या है? पायस के उदाहरण है। जबकि दही पायस के उदाहरण नहीं है। तो ये सब क्या है? पायस के उदाहरण है। ये क्या है? पायस के उदाहरण है। लेकिन नहीं पूछा गया तो दही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो भू स्थिर उपग्रह उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो। किस पे हो? द्रव्यमान पर निर्भर हो। एक नहीं, द्रव्यमान पे नहीं होगा। एक सेकेंड, किस पे होगा? ये स्थिर ऊंचाई पर होगा। भू स्थिर उपग्रह किस पे होगा? स्थिर ऊंचाई पर होगा। ये क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं कृषि कृत्रिम ग्रह व वृत्तीय पथ पर, जिस पर वह पृथ्वी का क्या है? समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिमी से क्या? पूर्वी दिशा में घूमेगा। तो ऐसे उपग्रह को क्या कहा जाता है? भूस्थनीक उपग्रह कहते हैं। जो कितना? 36,000 क्या है? 36,000 की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम से रूप में दर्शाया गया, तो विविग्योर होता है। BIV GYOR। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ये क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर का रेनबो जब बनता है। फोटोन है। फोटोन क्या है? फोटोन प्रकाश ऊर्जा का क्या? एक क्वांटा है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो किस में है? तो यह है प्रिज्म द्वारा है। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। ये किस पे होगा? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरता है, तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंग में विभाजित होगा? 7 रंग में विभाजित होगा। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा प्रांत रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैगनी है, तो कम जितना ये रहेगा नीचे उतना क्या होगा? कम होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? ये 7 रंगों के बने हैं, तो बैगनी, जामुनी, इंडिगो, नीला, हरा, नीला, नारंगी तथा लाल, ये विवियोर के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? यह है अनुप्रस्थ तरंगे,
और अनुदैर्ध्य तरंगे और विद्युत यानी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्थल और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो ऊंचा किसमें है? सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसमें है? तो पराबैंगनी विकिरण में है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान की श्रवण प्राय क्या है? तो मानव कान की श्रवण प्रास क्या है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक है। कितना है? 20 से लेके 20,000 हर्ज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? यह संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ऑप्शन डी। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ तो किस समय हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ? तो यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन हुआ। तो योजना आयोग का 1950 में गठन हुआ तो सरकारी आदेश से। कैसे हुआ? तो सरकारी आदेश से हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को ये गठन हुआ था योजना आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या किया गया? स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई है तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ ये सब? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। किसमें हुई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निषाधन मंत्रालय है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पादन के लिए क्या? GDP की गणना केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन सांख्यिकी कार्यालय किसके द्वारा? तो NSO द्वारा प्रत्येक 3 माह पर किया जाता है। कितने माह पर? 3 माह पर किया जाता है गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो पेपर गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो SDR। ऑप्शन सी SDR। तो विशेष आहार SDR क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिभाषित और अनुरक्षित पूरक विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्तियां है। यह अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या हल करने के लिए कब लाया गया था? तो 1969 में किसके द्वारा? IMF द्वारा SDR के चलन में लाया गया था। किसके चलन में लाया था? SDR के चलन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है तो कब से है? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? यह राज्य एवं केंद्र के बीच में वित्त में, राज्य और केंद्र के वित्त में। यह अनुच्छेद कितने में आएगा? तो आर्टिकल अनुच्छेद 280 में आता है। अनुच्छेद 280 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC शीतलवाड़। कौन थे? श्री MC शीतलवाड़।
ये आयोग का प्रथम वित्त आयोग कब हुआ था? ये 1955 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तब से लेकर अब तक कितने विधि आयोग हो गया? तो 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होगा? तो 3 वर्ष के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किससे शपथ दिलाई गई? तो किससे शपथ दिलाई गई है? तो अमिता पंडोव। किसके? अमिता पंडोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो किसे जारी कर सकता है? तो रीत। क्या कर सकता है? रीत। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीत जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? ये दोनों को शक्ति प्राप्त है रीत जारी करने की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में आएगा? ये 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का क्या अधिकार अपने आप एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? क्या है इनका आंसर? तो कानून द्वारा क्या स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ? तो पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? यह महाराष्ट्र में। कहा हुआ था? महाराष्ट्र में। तो कब हुआ था महाराष्ट्र में? 1971 में महाराष्ट्र के में नियुक्त हुआ था, किंतु उड़ीसा इनके लिए सर्वप्रथम वर्ष 1970 में अधिनियम पारित किया था, किंतु यह अधिनियम 1983 में लागू हुआ था। कब हुआ था यह अधिनियम? 1983 में लागू हुआ था। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किनके द्वारा? यह मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है किनके? तो कानून समिति के। किनके? तो कानून समिति के। तो लोकसभा के नियम समिति के लोकसभा अध्यक्ष 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में के निज सदस्य में 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में कितना होंगे? उसमें उपसभापति भी 16 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है? उपराष्ट्रपति का सेवा काल 5 वर्ष पे। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितने में आएगा? 67 में आएगा। 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत पर हुआ है? किसके तहत पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है? यह है अनुच्छेद 352 में। किसमें हुआ? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन के उद्घोषणा मंत्रिमंडल के सिफारिश प्राप्त होने की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा क्या है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिससे स्पष्ट है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द क्या है? ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यद्यपि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा गया? तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद में है? तो 32 में। अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? 28वां राज्य कौन है? तो झारखंड है। तो बिहार से कब अलग हुआ था झारखंड? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था।
ये कितने नंबर का राज्य बना था भारतीय का? 28वां राज्य बना था। और अभी कितना स्टेट है? 28 स्टेट है। और यूनियन टेरिटोरीज कितना है? केंद्र शासित प्रदेश तो 8 है केंद्र शासित प्रदेश। निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? तो हाइड्रोजन का ही नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा वाहन प्रदूषण की ये सब क्या भाग है? ये वाहनों के ईंधन के दहन की क्या निकलने वाले धुएं में मौजूद रहते हैं। जबकि हाइड्रोजन में हरित गैस है। क्या है? हाइड्रोजन में कौन सा गैस? हरित गैस रहता है, इसलिए वो प्रदूषण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्य रूप से संबंधित है। तो यूएनईपी का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जैव विविधता के संरक्षण में। किसमें है? जैव विविधता के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो दी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि? रियो दी किससे है? तो वहां एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया क्या? तो नियतवाद को, वैज्ञानिक नियतवाद को। तो प्रयुक्त में से क्या? एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? 2001 के अनुसार 324 है। जबकि 2011 के आंकड़ों में कितना है? तो 382 घनत्व है। ये कितना है? 382 कब? 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या यह है, इनमें से कोई नहीं है। क्यों? 2011 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। 2000 अच्छा, ये पूछा गया क्या? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2001 के जनगणना के अनुसार तो कितना था? 102,108,737,436। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, यही है। इन्हें समझिएगा मोबाइल नंबर है। ये जनसंख्या का घनत्व के बारे में दिया हुआ, जनसंख्या के बारे में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो तीसरा किसमें? जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है इनमें से? तो ये है बिहार है। जनसंख्या में बिहार तीसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। पहला पे उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। इस संदर्भ से अनगिन वृत्त को जाना जाता है। एक सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन है, तारे। घूमते क्या? न्यूट्रॉन तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा सौर मंडल में? तो ये है बुध है। कौन है? बुध है। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। तो बुध ग्रह सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। जबकि शनि क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह से नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह? तो ये मंगल है। कौन सा? तो मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ही है। कौन? तो शुक्र है। सौर मंडल के ग्रहों का क्रम है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है,
यूरेनस है, नेपच्यून है। इंग्लिश में क्या हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो सबसे छोटा था, विलुप्त हो गया, खत्म कर दिया उसको। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रम में डैश लेता है, तो सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमा में डैश लेता है यूरेनस, कितना लेगा, तो 84 वर्ष लेगा। कितना, 84 वर्ष लेगा। इसकी खोज कब हुआ था, तो 1781 में हुआ था। विलियम हॉर्सल ने की थी। किसने की थी, विलियम हॉर्सल ने की थी। यह सूर्य की क्या है, परिक्रमा में 84 वर्ष पूरा करता है। कुल कितने उपग्रह है इनके पास, 27 उपग्रह है। यूरेनस को ही क्या कहता है, लेटा हुआ ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, कौन है इनमें से ऑप्शन, तो मलेशिया में है। कहाँ है, मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है, तो खैबर दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, तो काबुल और इस्लामाबाद, काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो किन दो देशों को अलग करेगी पिरेनीज पर्वत, है स्पेन और फ्रांस को। किसको, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियां को सही क्रम से गठन कीजिए। क्या होगा इनका आंसर, पहले क्या, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, अलग समिति, सी रंगराजन समिति। तो क्या होगा, पहला होगा, पहला ये होगा अलग समिति, दूसरा लकड़वाला समिति, तीसरा में क्या आएगा, तेंदुलकर समिति, चौथा में सी रंगराजन समिति। तो ऑप्शन क्या हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो ऑप्शन सी हो गया 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी चीज इसका पूछ दिया जाएगा, लकड़वाला समिति कब हुआ था, लकड़वाला समिति 19 नहीं, लकड़वाला समिति कब हुआ था, हाँ 1993 में। अलग समिति कब हुआ था, तो ये हुआ था 1979 में। अलग समिति कब हुआ था, 1979 में। श्री रंगराजन समिति 2012 में हुआ था। तेंदुलकर समिति 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग के कॉलेज कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो मोकामा में। कहाँ है, मोकामा में। मोकामा कहाँ है, बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, तो वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से, तो ये है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। किससे है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश कालेश्वरम कहाँ स्थित है, कालेश्वरम कहाँ स्थित है, ये तेलंगाना, ऑप्शन डी। कालेश्वरम कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कहा, गोदावरी नदी को क्या है, निर्मित है। इसके माध्यम में तेलंगाना 13 की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को दूर करने में क्या है, मदद मिली है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह राजस्थान में। आप लोग को ये सेट कैसा लग रहा है, कमेंट में जवाब दीजिए और अपनों दोस्त तक शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और इसी चैनल पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, जो एडुटेरिया का भी और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। वहां से भी जीके जीएस आप लोग को लाभदायक होगा और उसमें 100 क्वेश्चनों का
फुल डिटेल कराया जा रहा है, जो आप लोग को मैथ भी है और रीजनिंग भी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, कौन सा जिला है? तो ये रोहतास जिला है। कौन सा है? रोहतास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश नहीं है निम्न में से, तो कौन सा है? तो मेघालय में क्या गारो, खासी, जयंतिया, तो भुवन पहाड़िया नहीं है। ये तीनों का है मेघालय की पठार है। कहाँ की है? मेघालय की पठार है, पहाड़िया है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो कहाँ है? वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा दर्रा है? तो ये है नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा का कितना पे है? 43-10 मीटर है। और जोजिला दर्रा कितना है? 35-28 मीटर है। और खैबर दर्रा 1070 मीटर है। और रोहतांग दर्रा कितना है? 79 मीटर है। 3969 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय था। ऑप्शन ए क्या था? एम.एन. रॉय, जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर उपनिवेशों के प्रति क्या किया था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। राय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर कब 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कहाँ की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट के कुछ दल अस्तित्व में आए और बंबई में श्रीपाद अमृत डांगो ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। तो मुजफ्फर अहमद ने क्या किया? बंगाल के नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से क्या किया था? बंगाल नामक एक पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुआ? यह 1920 में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा? तो श्रीपद दांगे ने। किसने? श्रीपद दांगे ने। ये इन्होंने क्या? द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली है। किसने? द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गीता रहस्य लिखी है। कौन से? तो गीता रहस्य। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किए थे। तो किसने? गीता रहस्य लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। तो मालगुदी डेज के लेखक R.K. नारायण है। कौन है मालगुदी डेज के लेखक? R.K. नारायण है। तथा खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि पुस्तक भी लिखी गई है। किसके द्वारा? यह है R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक सब। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता क्या था? बिरसा मुंडा। ये कहा है? झारखंड के थे और छोटा नागपुर पठार के लिए विद्रोह हुआ था। तो मुद्रा विद्रोह झारखंड का सबसे क्या बड़ा विद्रोह था, जिससे हजारों की संख्या में मुद्रा आदिवासी क्या हुए थे? शहीद हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो कोल विद्रोह भी ये हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। ये भी कहा, झारखंड में ही हुआ था। पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से क्या था, ये फैला हुआ था। कब हुआ था ये? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था दंगों का 1875 में? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था, इसके लिए क्या हुआ था? दक्कन के दंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी अंग्रेजों ने। कब? तो 1613 में। ये क्या किया था? दक्षिण भारत में अंग्रेज को पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध है, तो किससे है महाराजा रणजीत सिंह का संबंध? यह है शुकर चकिया मिसल से। किससे है? शुकर चकिया मिसल से। यह मिसल के अंतिम मिसलदार महाराजा रणजीत सिंह थे। क्या थे? महाराजा रणजीत सिंह थे मिसल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? इस सारण क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारण के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वहां अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। क्या लड़ते थे? छापामार युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। तो सूफी मत में प्रतिपादित किया था वहदत उल वजूद सिद्धांत। किसने किया था? तो इब्नुल अरबी ने। किसने? इब्नुल अरबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूं। क्या है? मैं खुदा हूं। ये क्या है? सूफियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो पहले व्यक्ति मंसूर बिन हल्लाज था जिसने स्वयं को क्या अल्लाह घोषित किया था। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उसे फांसी दी गई। तो मंसूर अल हल्लाज ने सूफी के 10वें अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाले 10वीं क्या थे? मुकामी रक्ता की रचना की थी। किसकी रचना की थी? 10 मुकामी रक्ता की। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई धार्मिक ध्येयों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? कहाँ है ये विद्वान? तो ये एलोरा में। कहाँ है? एलोरा में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये कितने? 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यह है बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। तो बृहद्रथ क्या थे? बृहद्रथ हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने क्या किया था? उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्नीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? किसके दरबार में मेगास्नीज को भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? किस सम्राट का था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई
तो किसमें? तो सातवानों द्वारा। किसके द्वारा? सातवानों द्वारा। तो ऐतिहासिक रचनाओं सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो राजतरंगिणी है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का क्या? प्रथम प्रयास है। किस बार में था? संस्कृत में था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में क्या? सातवानों द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किए गए हैं? किनके द्वारा? तो ये है धर्मपाल के द्वारा। तो विक्रम विश्वविद्यालय का है भागलपुर जिले में अवस्थित है। ये इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इनका आंसर कमेंट में दीजिए। ये सेट कैसा लगा अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिए, दोस्त को भी लाभदायक पहुंचाइए इस सेट के माध्यम से। वत्सराज किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो किस वंश के थे? किस? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। इसका शासन काल कब से कब? तो 1775 से लेके 800 ईस्वी तक था गुर्जर प्रतिहार। और ये सेट कैसा लगा ये भी कमेंट में आप लोग बतलाइएगा। और इस चैनल पे और क्या आप लोग नेक्स्ट सीरीज में देखना चाहते हैं तो कमेंट में बतलाइए। और इसमें बिहार बीपीएससी का भी चलाया जाएगा और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और एनसीईआरटी भी का एनटीपीसी के आधार पे चलाया गया था, जो प्लेलिस्ट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स अभी चल ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।